अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं और राजा अदनान और आप देख रहे हैं यूनिक मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से। अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं और प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आपको किन किन मराहल से गुज़रना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जब किसी भी प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी के ऑफ़िस में जाएंगे प्लॉट लेने के लिए, आपको जब प्लॉट पसंद आ जाता है, आपने जो प्लॉट परचेज़ करना है उसकी पेमेंट्स का शेड्यूल कैसे है, आपने पेमेंट्स किस तरीके से करनी है और किस तरीके से अपनी डील्स को अपने एंड से सिक्योर करना है। सबसे पहले जब आपकी प्राइस या जो भी आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं, जो लोकेशन आपको पसंद आ गई, आपने प्रॉपर्टी एजेंट के पास जो है वो आपने उसे जब टोकन मनी देना है उस प्लॉट के अगेंस्ट जिसकी आपके उसकी डील्स हो चुकी है या जिसकी डील आप करने जा रहे हैं। लोकेशन डिसाइड हो गई, प्लॉट कंफर्म हो गया, अब आ गया पेमेंट प्रोसीजर। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसीजर होता है वो होता है टोकन मनी का। टोकन दो तरह के टोकन होते हैं। अक्सर प्रॉपर्टी एजेंट टोकन पे मेंशन नहीं करते ये कौन सा टोकन है। तो एक टोकन जो है वो कंफर्म टोकन है और एक टोकन जो है वो कंडीशनल टोकन है। कंफर्म टोकन का मतलब ये होता है कि आपको फ़लाँ प्लॉट, ये नंबर, ये ब्लॉक प्लॉट पसंद आ गया है, इसके अगेंस्ट आपकी इतने का ये प्लॉट है और आप इसका 50,000 लाख वटेवर जितनी भी अमाउंट आपने एज ए टोकन मनी देनी है वो आप देंगे। तो वो आपकी अमाउंट को ऊपर मेंशन करेगा कि ये कंफर्म टोकन है या कंडीशनल। कंफर्म में ये होता है कि आपका टोकन नाकाबिले वापसी है, कि आपने जो पैसे देने हैं, अगर आप उस डील से, उस प्लॉट से बाद में आपको अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको वो अमाउंट वापस नहीं मिलेगी। और अगर जो प्रॉपर्टी एजेंट है आपका वो प्लॉट, वो प्रॉपर्टी आपको अवेल करके नहीं देता, 2 दिन बाद कहता है जी कि ये प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है सम रीज़न, तो वो एक जितनी अमाउंट आपने दी होगी उसके साथ डबल अमाउंट आपको वापस देगा। मिसाल के तौर पे 50,000 आपने पे किया तो वो आपको 1 लाख रुपया इन रिटर्न देगा। साथ इस चीज़ का वो जुर्माना कह लें, फ़ाइन कह लें या टोकन के साथ टोकन, जो भी अल्फाज आप कह लें, वो आपको वापस करेगा क्योंकि वो आपको प्रॉपर्टी नहीं दे सका। और अगर आप कंडीशनल टोकन देंगे तो कंडीशनल टोकन का ये मतलब है कि ये प्रॉपर्टी है और इसकी हम फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख ऑफ़र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम ये 11.5 लाख ही देंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, हमें थोड़ा टाइम दें, हम आपको बता देंगे, डिसाइड कर देंगे, हमें एज ए कोई टोकन मनी हमारे पास रख जाएं ताकि हम ये सिक्योर हो जाएं कि आप वाकई इस प्रॉपर्टी को लेना चाह रहे हैं, आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट होती है तो आपको हम बता देंगे। तो उस केस में आपने जो अमाउंट देनी है उसके ऊपर लिखा जाता है कंडीशनल टोकन। वो वटेवर जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टाइम डिसाइड होगा कि वो 2 दिन में है, 1 दिन में है, तो आप 20,000, 30,000, 50,000 जो भी फिगर होगा आप वो अमाउंट देंगे। उसके ऊपर याद रखिए, ज़रूर मेंशन करवा लीजिए अगर एक कंडीशनल टोकन, तो वो अगर आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं होती तो वो टोकन आपको एज इट इज़ वापस कर दिया जाता है। ये टोकन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी डीलिंग में, क्योंकि मोस्टली जगहों पे ये होता है कि लोग ये मेंशन नहीं करते, कंफर्म या कंडीशनल बहुत से मेंशन करते नहीं हैं। लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए ये है कि ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन हो। और अगर आपकी वो डील फाइनलाइज हो रही है, आपका टोकन एक्सेप्ट हो गया, कंफर्म में तो आपका फाइनलाइज ही होता है, कंडीशनल में अगर आपका कंफर्म हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने कंडीशनल की सूरत में आपने एक उनसे डॉक्यूमेंटेशन लेना है जो कि प्लॉट के रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स ले लें, वो ले जाकर फाइनल पेमेंट से पहले आपने रिलेटेड हेड ऑफिस या वो आम गवर्नमेंट लैंड है या कहीं भी, वो आप पटवार खाने में जाके उसको आप वेरीफाई करें कि क्या ये वाकई इस पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी है, ये फ़ाइल ठीक है, इसकी कितनी ट्रांसफ़र्स हुई हैं, वो सारी हिस्ट्री आप ले लें बिफोर पेमेंट। एंड देन पेमेंट वाले दिन जाके अगेंस्ट उस चीज़ को आप कंफर्म करेंगे, फ़ाइल सामने होगी और जो ट्रांसफ़र वाले जो रिलेटेड ऑफिस है उनसे अगेन कंफर्म करके तो तब जो है आप अपनी पेमेंट को सबमिट किया करें। क्योंकि अक्सर जो है वो हमें ये यहाँ पे ये इशू है कि फ़्रॉड हो जाता है, एक फ़ाइल जो है वो दूसरी फ़ाइल पे बिकी होती है, प्रॉपर्टी है। हालांकि इस चीज़ पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं और
ओवरऑल जो है वो सख्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप बहुत कम चांसेस हैं कि कोई किसी के साथ फ्रॉड करे। अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी अपनी वजह से है, उसकी अपनी गलती की वजह से है, क्योंकि जो एज ए क्लाइंट जो प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाता है, जो उसे पैरामीटर्स लेने चाहिए वो नहीं लेते, जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो नहीं करते। वेरिफिकेशन चाहे आपको एजेंट कितना ही क्यों कहे कि हमने कर ली है, हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, ये मामलात हैं, लेकिन आप ख़ुद जाके लेज़ी ना हुआ करें, आप ख़ुद जाया करें, उसकी वेरिफिकेशन करवाया करें, उसकी इन्फॉर्मेशन ले लें और ये भी चेक कर लिया करें कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना जा रहे हैं वो रिलेटेड इदारे से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसी तरह अगर आप इसके बाद है बयाना, अगर आप बयाना करना चाहते हैं तो बयाने में भी जो बैंक ऑफ पंजाब का स्टाम्प है 1200 रुपये वाला, उस पे आप बयाना अपना मेंशन करवाया करें। दूसरे किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे आप बयाने की जो है तहरीर ना लिखवाया करें। मेक श्योर किया करें कि 1200 वाला स्टाम्प यूज़ करना है बैंक ऑफ पंजाब का। अक्सर लोग क्या करते हैं 200-250 वाला वो स्टाम्प यूज़ करते हैं, उसकी कोई वर्थ नहीं होती। जो वर्थ है वो उसी की है, वही लीगलाइज है और वही टेक्निकली बयाना और जो मामलात हैं वो सारी तहरीर उसी के ऊपर लिखी जाती है। बयाने की जो आपका टाइम डिसाइड होता है उस पर हर एक पॉइंट को तफसील के साथ ज़रूर मेंशन कर लिया करें। जाने से पहले जब आप बयाना करने जा रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स लिख लिया करें ताकि एट टाइम आपको जो है कोई पॉइंट्स भूले ना और आपको पता हो कि मैंने ये चीज़ें भी ऐड करवानी हैं। वो सारी चीज़ें ऐड करके और जो भी फिर आपका टाइम पीरियड डिसाइड होता है उस पर आपकी पेमेंट होगी। बयाने के वक्त से भी पहले, अगर आप बयाना भी जाते हैं उससे पहले भी आपने बिफ़ोर बयाना पेमेंट करने के आपने डॉक्यूमेंटेशन की टेस्टेशन ज़रूर करवानी है। मोस्टली प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई आपको सम केसेस कई दफ़ा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है या चीज़ नहीं मिल रही, तो आपने याद रखना है जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो नंबर, प्रॉपर्टी का नंबर किसके नाम पे है, वो डिटेल्स लिख के भी अगर आप ऑफिस जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये वो तरीके हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, अमूमन लोगों को पता भी है। जो आपको प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। इसमें सबसे बड़ी जो मेन कन्फ्यूजन है वो हमारी टोकन टाइम आती है। तो अगर हम अपने टोकन्स को सिक्योर कर लें और अपनी जो है वो टोकन पेमेंट्स से पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर्टी के हवाले से तमाम वेरिफिकेशंस कर लें तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी प्रॉपर्टी के साथ कोई फ्रॉड हो सकता है या एक प्रॉपर्टी के ऊपर दूसरी प्रॉपर्टी बाई की जाएगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ये आप ज़रूर कर लिया करें प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले। तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पेमेंट्स और आपकी सारी चीज़ें सिक्योर रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।